ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए आज का हमारा टॉपिक जो है मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ध्यान रखेंगे ये आता ही है ना। और इस टॉपिक को हम मोस्ट इसलिए बोल सकते हैं कि इसी से आपके इस चैप्टर के बाकी के जो टॉपिक हैं वो क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, उस दृष्टि से भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक क्या है, देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल हमको बताने हैं यहाँ पर। सपोज आपके पास क्या है, ये देखिए बिंदु O है। ठीक है, ये जो है क्या कैपिटल Q जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल q चार्ज आपके बुक में स्मॉल q चार्ज शो किया गया है। ठीक है, तो हम वही लेकर चलेंगे। ठीक है ना, माना आपके पास सपोज क्या है, पॉइंट O जो है, पॉइंट A को हमने क्या प्रोवाइड किया है, प्लस q चार्ज। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इससे कितने डिस्टेंस पर, इससे सपोज कितने डिस्टेंस पर आपके बुक में जैसे लिया गया r डिस्टेंस पर, तो हम r डिस्टेंस ही बात करते हैं। ठीक है, r डिस्टेंस पर क्या है, कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करने हैं, विभव ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। इतनी बातें आगे समझ में, लिखते चलेंगे। माना बिंदु O, ठीक है, प्लस Q आवेश से आवेशित है। ठीक है, इसको हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, बिंदुओं को। ठीक है, इससे कितनी दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर क्या है, एनी पॉइंट P, कोई बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है, विभव की क्या करनी है, गणना, है ना, जिस पर हमको क्या फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, पोटेंशियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इससे कितने डिस्टेंस पर, इससे हम मान लेते हैं बिंदु O से कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल x डिस्टेंस पर। सपोज कोई बिंदु A है ना, कोई बिंदु क्या है, A है, जिस पर हम टेस्ट चार्ज Q0 यूज कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज Q0 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब यहां पर देखिए, चलिए अब मान लेते हैं, तब अब इसको हम देखिए, लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था, अनंत, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस देखा था। और इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर आवेश को लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते थे, विभव भी कहते थे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए कूलाम का नियम यूज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, तब ये देखिए, तब बिंदु O से, बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु, कोई बिंदु क्या है, A है। ठीक है, कोई बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश, जिस पर परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है, क्या रखा गया है, परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, या Q0 स्थित है, ऐसे बोल देंगे, स्थित है। ठीक है, ये सटीक होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, अब आपके पास क्या हो गया, क्या हो गया, द्विध्रुव हो गए। ठीक है, ड्यूल पोल हो गया ना, और ड्यूल पोल हो गया मीन्स हम वहां पर क्या करेंगे, पोटेंशियल इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक, है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, बिंदु A पर, ठीक है, किस पर,
बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी गणना करेंगे तो यहां पर E, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और सपोज यहां पर देखिए ये जो आपका पॉइंट O एंड पॉइंट A है, इसके बीच में सपोज आपके पास मीडियम है ना, कैसा मीडियम, परावैद्युतांक माध्यम। अब परावैद्युतांक माध्यम वहां पर हम रुई ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, आ रहा बात समझ में, ऐसे अन्य माध्यम, ठीक है, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम ले रहे हैं, ठीक है, अदर मीडियम। तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q0/x²। नहीं होता है, हमने कूलाम के नियम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कूलाम के नियम में, क्या पढ़ा है कूलाम के नियम में, क्या पढ़ा है, यहां पर ये क्या होगा, देखिए यहां पर हमने कूलाम के नियम में क्या पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल उन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। लेकिन यहां पर हमने ये भी पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि क्या पढ़ा है, देखिए यहां पर यदि विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक आवेश रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल, प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम E के लिए यहाँ पर बात करेंगे, तो E के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, Q0 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो Q0 टू Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/x²। ठीक है, आप ये फर्स्ट वाला लाइन राइट नहीं करोगे तब भी चलेगा, आ रहा बात समझ में, डायरेक्ट आप इसको राइट कर सकते हैं, जैसे आपके बुक में डायरेक्ट ये वाला पोर्शन दिया गया है, ये वाला लाइन, ठीक है। इनको अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, क्या फाइंड कर दे, इक्वेशन 1, ठीक, जहां के क्या है, परावैद्युतांक है ना, माध्यम, ठीक है, परावैद्युतांक क्या है, ठीक है, के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। इसको लिख सकते हैं जहां के माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक है, ठीक है, जहां के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए इसको ले लेते हैं पॉइंट बी, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए इसका जो डिस्टेंस है वो आपका dx है। हमको क्या करना है, किसी बिंदु पर विभव की गणना करना है। किस बिंदु पर विभव की गणना करना है, बिंदु P पर विभव की गणना करना है। तो परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को कहां ब्रिंग करेंगे हम, पॉइंट A टू B, है ना, मतलब परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तब हम बात करेंगे, देखिए जब परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, और लास्ट टाइम मैंने बताया था कार्य बराबर क्या होता है, चलिए नोट करेंगे फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये देखिए ये जो आपका टेस्ट चार्ज है इनको कहां से ब्रिंग करना है, A टू B, मतलब A से B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, अल्प है ना, और आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू क्या होता है, विस्थापन, ठीक है, बल गुना दूरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वही हम क्या कर रहे हैं, अल्प डिस्टेंस ब्रिंग कर रहे हैं, कम दूरी ला रहे हैं, है ना, यहाँ पर विस्थापित क्या कर रहे हैं, कम दूरी। और यहाँ पर देखिए ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका क्या है, डिस्टेंस है वो कितना है, dx है। बट हमारे पास देखिए यहाँ पर ये आपका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है ना, वो उस पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और आगे की दिशा में अप्लाई करेगा, ठीक है, O टू A,
ठीक है, तो हमको उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या करना है, ब्रिंग करना है, विस्थापित करना है, ध्यान रखेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 2 ले लें, और ये देखिए समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में क्या है, ई की वैल्यू है, इसको पुट कर देते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 से मान, सॉरी 1 से मान, समीकरण 1 से मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इससे मिस्टेक नहीं होगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ई की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, ये जो परीक्षण आवेश है, इनको अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना कर। अभी हमने क्या किया था, स्मॉल दूरी के लिए बात किए थे। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए बात किए थे, है ना, मिनिमम दूरी के लिए बात किए थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए तभी तो हम विभव, भाई लाने में किया गया कार्य, जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम उसका क्या कहेंगे, विभव कहेंगे, है ना। ठीक है, तब हम बात करेंगे, हाँ, तब परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को, तब परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज क्या है आपके पास, क्यू नॉट है, क्यू नॉट को कहां से, अनंत से कहां तक, गुड, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, तो ये जो कार्य है इसको हम W से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से, इनफाइनाइट टू R। भाई टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, Q से इनफाइनाइट डिस्टेंस और Q टू R। ठीक है, इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा dW। ठीक है बेटा, यहां से देखेंगे ना, ये देखिए ये जो आपका क्या पॉइंट चार्ज है, यहां से डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहां पर, इनसे कितने डिस्टेंस पर ला रहे हैं हम, आर डिस्टेंस पर ला रहे हैं, तो यहां से लेंगे इनफाइनाइट टू आर, अनंत से आर। ठीक है, अनंत से इनकी दूरी, टेस्ट चार्ज की दूरी कितना है, अनंत है, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका बिंदु O है उससे कितनी दूरी पर ला रहे हैं, तो अनंत से आर दूरी पर। आगे बात समझ में। अब ये देखिए ये जो आपका समीकरण 3 है, इसमें dw का मान है, इस मान को यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू आर, dw का मान रख दो। ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या है, और q अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरे मानों को वहां पुट कर दिए। ठीक है, पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास ये आपका माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कांस्टेंट है। ठीक है, आपके पास रहा क्या जाएगा, इनफाइनाइट टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, तो माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, है ना, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ठीक है, क्या कहा ले जाएंगे, न्यूमरेटर में, उसको ऊपर ले जाएंगे, है ना, और ऊपर जब ले जाएंगे तो ये आपका माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट टू आर, ये जो लिमिट है। ठीक है, मतलब जब भी हम क्या करते हैं वेरिएबल का, देखिए विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पर इनके पावर में क्या हो जाएगा, 1 ऐड होगा और उतना ही अपॉन में आएगा जो पावर में रहेगा। ठीक है, इतनी बातें हैं समझ में, चलिए नोट करेंगे। चलिए, तो समाकलन करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ठीक है, ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ठीक, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x टू द पावर -1,
-2 + 1 मीन्स अपोजिट साइन मीन्स हम क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा ना, और बिगर नंबर का साइन यूज करेंगे। ऐसे ही आपका देखिए अपॉन में भी -1 आएगा, इनफाइनाइट टू क्या हो जाएगा r। ठीक है, अब इस माइनस को इसके इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका पॉजिटिव q/4πε0 k। इनको देखिए x⁻⁻1 मीन्स 1/x, यहाँ पर एक्सपोनेंट फार्मूला हम यूज कर रहे हैं a⁻−m = 1/a⁴m, घातांक का है ना सूत्र हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखें अभी आपका इनफाइनाइट टू r है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, मीन्स किसके रिस्पेक्ट में हमने समाकलन किया था, x के रिस्पेक्ट में, मतलब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे और r। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 के क्या हो जाएगा 1/r - 1/∞। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना 0/1 एंड 1/0 इसकी वैल्यू क्या होता है, 0/1 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और 1/0 की वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर अपॉन में क्या है, इनफाइनाइट है ना, मतलब इनफाइनाइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, 1/0 पुट करेंगे तो 0 कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये पोर्शन। कैसे 0 हो जाएगा, ये समझिए 1/r - 1/1/0 मेन अपॉन ये मीन्स 0 ऊपर चला जाएगा, और 0 जब मल्टीपल में आ जाएगा तो 0/1 0/1 0। आगे बात समझ में, मीन्स सेकेंड पोर्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0। ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, q/4πε0 k इंटू 1/r। सेकेंड वाला तो 0 हो गया, सेकेंड वाला पोर्शन क्या हो गया, 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए w इज इक्वल, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं क्या, 1/4πε0 k q/r। ठीक है, अब हम ये देखिए ये जो किया गया कार्य है जिसको हम किस पर कर रहे हैं, उस टेस्ट चार्ज पर कर रहे हैं, जिसको हम कहां तक ला रहे हैं, P तक लाने में कर रहे हैं ना। ठीक है, कहां तक लाने में कर रहे हैं, P तक लाने में। तो ये जो किया गया कार्य ही है जो है वही क्या होगा, ये जो पॉइंट P है उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम V से डिनोट करेंगे, है ना, तो V इज इक्वल टू 4πε0 k q/r। तो यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है ना, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आया, तो इसको बेटा यहां तक करना है, और ये जो आपका V आया है ना, इसको बिल्कुल आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि आगे का टॉपिक जो है इसी से बनेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ना भाई, समविभव पृष्ठ ये सब पढ़ेंगे, है ना, द्विध्रुव, ठीक है, दो ध्रुवों के कारण, ठीक है, ड्यूल पोल के कारण विभव की गणना करेंगे। आ रहा बात समझ में, ठीक है, तो ये सब आगे इसी से बनेगा, तो इसको आपको याद रख लेने हैं। जैसे प्रीवियस चैप्टर में क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही पूरा बन रहा था, वैसे यहाँ पर इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है, पोटेंशियल है, विभव है, इसलिए जितने भी टॉपिक बनेंगे इसी से बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका आता है यहाँ तक, और आगे के टॉपिक के लिए इसको याद रखना जरूरी है, ध्यान रखें। हाँ ठीक है ना, फार्मूला बस याद रखना, डेरिवेशन तो आपको बनाना ही है क्योंकि आता है, मोस्ट आईएमपी में पहले ही बताया हूं, लेकिन लास्ट का टॉपिक आप याद रखोगे तब आगे का टॉपिक जो है आपका सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं, कमेंट करें। थैंक यू।